जी बेटा, तो लास्ट टाइम जो हमने न्यूमेरिकल्स किए थे वो चार्ल्स लॉ के न्यूमेरिकल्स कर लिए थे। अब एक स्टेप मजीद आगे चलेंगे और अगले न्यूमेरिकल्स करेंगे। अपने पास कैलकुलेटर और रजिस्टर लेकर बैठना भाई। मेरा पेन कहाँ चला गया? तो आज हम इंशाल्लाह न्यूमेरिकल्स जो करने वाले हैं, पहले हम हेडिंग डाल दें। जगह नहीं है थोड़ी सी। जनरल गैस इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। अच्छा, जनरल गैस इक्वेशन और साथ में यहाँ पर इक्वेशन ऑफ स्टेट्स दोनों ही हैं, दोनों के न्यूमेरिकल्स हैं यहाँ पर। तो अभी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि कोई भी सवाल आपके सामने आएगा, सबसे पहले आपने उसका डाटा बनाना पड़ेगा। तो 20 सेंटीमीटर क्यूब ये पूरा ही अजीब हो गया। यहाँ पे इसको दोबारा लिख लेता हूँ मैं। तो पहला सवाल आपके सामने है मौजूद, ज़रा इसको एक मरतबा रीड आउट कर लीजिए और अपना जहन बना लीजिए। अच्छा, जब तक मैं समझा रहा हूँ किसी को लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं लिख लूँगा, समझा दूंगा, तो फिर आप लिख लीजिएगा। इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, इनके न्यूमेरिकल्स अभी हम करने जा रहे हैं। तो जी, सबसे पहले डाटा बनाना है। तो देखो बेटा, 20 DM क्यूब फ्लास्क क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम दिया हुआ है 20 DM क्यूब, सही है। कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट 22 डिग्री सेल्सियस। टी टेम्परेचर दिया हुआ है बेटा। अंडर प्रेशर ऑफ 1.2 एटमॉस्फेयर, प्रेशर बता रहे हैं 1.2 एटमॉस्फेयर। हाउ मेनी मोल्स ऑफ H2 आर प्रेजेंट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 बताना है। अच्छा, ध्यान करो, तो जो डाटा मुझे यहाँ नजर आ रहा है उस डाटा से जो मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन की हेडिंग डाल दूं, इस डाटा को देखते हुए जो मुझे लग रहा है, तो यहाँ पर मुझे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? सवाल पढ़ के फॉर्मूला का अंदाजा करना, उसके बाद आगे काम करना। ये नहीं कि बस मुंह उठाया और धड़ाधड़ शुरू हो गए, ठीक है? तो सवाल पढ़ा हमने, सवाल पढ़कर सर हमें अंदाजा कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पर ना वॉल्यूम दिया हुआ है, टी दिया हुआ है, पी दिया हुआ है और एन निकालना है। तो सर जनरल गैस इक्वेशन अप्लाई करनी चाहिए, पीवी इज इक्वल टू सर एनआरटी, ये अप्लाई करें सर। अच्छा, इसमें इस इक्वेशन को अप्लाई करने के लिए P सवाल में है, V सवाल में है, T सवाल में है, N निकालना है, सही है। एक चीज की कमी लग रही है, किसकी? देख के बताओ जल्दी से। आर सर, कांस्टेंट आर R की कमी नजर आ रही है ना। R की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0 पॉइंट, ये याद रखनी है, ठीक है ना बेटा? 0.0821 ATM डॉट DM क्यूब डिवाइडेड बाय मोल कैल्विन, ये इसका यूनिट आ गया, ठीक है। अब सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी मुझे निकालना क्या है? नंबर ऑफ मोल्स निकालना है ना बेटा। अच्छा, अब देखो थोड़ी सी मैथमेटिक्स है कि जिस चीज को हमें मालूम करना होता है उसको इक्वल टू की एक तरफ अकेला रखते हैं, बाकी सब कुछ उठा के दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो एन मुझे मालूम करना है, तो एन के साथ क्या क्या लिखा हुआ है? आर लिखा हुआ है और टी लिखा हुआ है। तो मुझे एन के साथ जो कुछ लिखा है उसको दूसरी टेम्परेचर तरफ को भेज। केल्विन में नहीं करेंगे? अरे हाँ, टेम्परेचर को केल्विन में भी तो करना है, बिल्कुल बिल्कुल सही याद दिलाया, वेरी गुड। तो टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? 22 में प्लस करना पड़ेगा 273। जब 22 में 273 प्लस करूंगा तो इट विल मेक 295 केल्विन्स, सही है। या इसको ऊपर ही लिख लेते हैं। पहले इसको मैं थोड़ा सा मिटा दूं। हाँ जी, तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 295 केल्विन्स और नंबर ऑफ मोल्स मुझे मालूम करने हैं तो वो भी लिख लेता हूँ, सही। अच्छा, डेटा अब बना रहा हूं मैं, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब मैंने अभी आपको जैसा बताया कि नंबर ऑफ मोल्स को अकेले रहने देना है, बाकी सब कुछ उठा के दूसरी तरफ भेज दो।
अच्छा देखो इधर n से r और t जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसको मैं दूसरी तरफ भेजूंगा तो क्या हो जाना चाहिए? डिवाइड 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 हो सर। जाना चाहिए। वेरी गुड। आर टी याद रखना कि अगर माइनस को दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो प्लस होता है, प्लस को दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो माइनस होता है, मल्टीप्लाई को दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो डिवाइड होता है, और डिवाइड को दूसरी तरफ भेजते हैं तो वो मल्टीप्लाई होता है। ठीक है भाई। अब हमारी स्कूल वाली बाजी को सवाल ऐसे अच्छा नहीं लगता था तो हम इसको घुमा के लिख लेते हैं, एन इज इक्वल टू पी वी अपॉन आर टी। अब वैल्यूज पुट करते हैं। प्रेशर की वैल्यू क्या है भाई? 1.2। प्रेशर की वैल्यू आ गई 1.2 मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम की वैल्यू क्या है भाई? 20। वॉल्यूम की वैल्यू आ गई भाई 20 डिवाइडेड बाय आर की वैल्यू फिक्स है 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 295। टेम्परेचर की वैल्यू केल्विन्स में 295। ठीक है, सब पुट कर दिया। अब जल्दी से मुझे एन का आंसर बताओ क्या आएगा? सर 8623। कितना आएगा? 8623 6.2। नहीं नहीं, गलत आ रहा है। गलत आ रहा है बेटा। सर 0.992 मोल्स। हाँ ये सही है। n इज इक्वल टू 0.992 मोल्स। ठीक है। अच्छा अब देखो मैं यहाँ पे ना तुम्हें कैलकुलेशन करने का तरीका भी सिखा रहा हूँ, साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी, सिंपल कैलकुलेटर से भी। गड़बड़े नहीं मारना। देखो पहले न्यूमेरिकल से इसलिए समझा रहा हूँ, आगे मैं कम से कम कैलकुलेटर चलाना तुम्हें नहीं सिखाऊंगा। ठीक है। अगर किसी के पास साइंटिफिक कैजियो का कैलकुलेटर FX991EX प्लस या FX991ES है, तो उसके पास लेफ्ट कॉर्नर पर एक बटन होगा जिसमें ऐसे करके दो डब्बे बने हुए होंगे। इस बटन को दबाओगे तो तुम्हारे सामने स्क्रीन पर ऐसे डिवाइड में एक ऊपर डब्बा बना हुआ आ रहा होगा और एक ऐसा डब्बा बना हुआ आ रहा होगा। ऊपर वाले डब्बे पे जाओ और वहां पर लिखो 1.2 मल्टीप्लाई बाय 20। फिर टॉप पे ऐसे तुम्हारे पास एरो के बटन होते हैं, 4 एरो वाले बटन होते हैं इस तरीके से, ऊपर नीचे आगे पीछे जाने वाले। तो ये वाला बटन दबाओ, साइड एरो वाला दबाओगे जब ये लिखने के बाद, तो वो तुम्हें नीचे की तरफ ले आएगा, यानी नीचे वाले डब्बे पे। अब नीचे वाले डब्बे पे आगे लिखो 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 295 लिख दो। लिखने के बाद लेफ्ट पे दूसरे कॉलम का लास्ट वाला बटन होगा इक्वल टू का, उसको दबाओगे तुम्हारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये तो हो गया साइंटिफिक कैलकुलेटर का। अब सर सिंपल कैलकुलेटर है अगर हमारे पास, फिर क्या करें सर? तो सिंपल कैलकुलेटर से भी बता दे रहा हूं बेटा क्या करना है। मैं सिंपल कैलकुलेटर ले लेता हूं। कहां गया? ये रहा सिंपल कैलकुलेटर, आपके सामने है। ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या करो। क्या कह रहे हो? सर साइंटिफिक क्या था, कैसी होगा नहीं है। अब बेटा वो कोई और कौन सा वाला है ये तो मुझे नहीं पता ना, मैं देख तो नहीं सकता कि कैलकुलेटर कौन सा है। अब ये तो यही है कि मंगल तक का इंतजार करो फिर अपना कैलकुलेटर दिखा देना। ठीक है। अब सिंपल कैलकुलेटर जिनके पास है वो सुन लें। आपने क्या करना है, सिंपल कैलकुलेटर वाले सबसे पहले न्यूमरेटर सॉल्व करो। न्यूमरेटर पे कौन कौन लिखा है? 1.2 मल्टीप्लाई बाय 20, 1.2 और मल्टीप्लाई बाय 20। क्या आंसर आया? 24 आ गया। इसको अपनी कॉपी पे लिख लो 24। फिर डिवाइड का बटन दबा दो ऐसे ही, मतलब डिवाइड ऐसे ही तुम अपने पास लिख लो कॉपी पे। अब आ जाओ वापस कैलकुलेटर पे। अब कैलकुलेटर को रिफ्रेश कर लो, दोबारा 0 पे ले आओ। उसके बाद अब डिनोमिनेटर लिखो 0.082 सॉरी 0.0821 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? 295 से ना, 295 मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 24.21। अब ये लिख लो 24.219 था ना, 219, हाँ 219। ठीक है। अब वापिस आओ, कैलकुलेटर को रिफ्रेश कर दो, 0 पे ले आओ। अब क्या है आपके पास? दो टर्म्स है, 24 डिवाइडेड बाय 24.21। तो 24 और डिवाइडेड बाय
24.219, दोनों को डिवाइड किया, इक्वल टू किया, आंसर आ गया 0 पॉइंट, ये देखो आंसर क्या आ रहा है 0.990, ये देखो 0.99। अच्छा अब कोई बोले सर आपने 2 लिखा यहाँ 0 आ रहा है, बेटा लीस्ट फिगर्स का मसला है, वो मसला नहीं है। 0.99 इज एक्चुअल आंसर। 0.99 के बाद किसी का 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 0 आ रहा है, 4 आ रहा है, मसला नहीं है। एम आई क्लियर? यस सर। चलें। यस अच्छा सर। अब क्या करना है, अब देखो अगला सवाल जो मैं तुम्हारे सामने लेकर आऊंगा वो तुमने खुद सॉल्व करना है, लिहाजा सवाल को ध्यान से देख लो, मैं समझा रहा हूं सवाल को, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। अच्छा ये नजर तो आ रहा है ना सबको, ऐसा तो नहीं बहुत पतला लग रहा हो? चलो भैया और बड़ा कर दिया मैंने। देखो भाई सवाल, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इन 1.12 डीएम क्यूब वॉल्यूम कंटेनर एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 0.1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। क्या मालूम करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। जैसा पिछला सवाल मैंने किया है ना, सेम वही सवाल है, वैल्यूज चेंज है बस। जल्दी से शुरू हो जाओ, ये तुम लोग कर सकते हो, और मुझे फाइनल आंसर बताओ। अच्छा भाई इसका जो दूसरा वाला सवाल अभी आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर है 0.004। मैं आंसर भी लिख देता हूं। आंसर है इसका 0.0045 मोल्स, ये इसका आंसर है। तो आप लोग आंसर मैच कर लें। अब मैं हमारे पास ये जो तीसरा सवाल है आपके सामने, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर जी। ये रहा सवाल, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ मीथेन। मीथेन की डेंसिटी कैलकुलेट करनी है। अच्छा चलो कर लेते हैं डेंसिटी ऑफ मीथेन कैलकुलेट, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। आपको पता है कि सबसे पहले तो सर डेटा बनाया जाता है, बना लो डेटा। अच्छा डेटा सबसे पहले बनाया जाता है, और ये आपके पास आ गया कैलकुलेट दी डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया, डेंसिटी का सिंबल आ गया डी, ठीक है, ऑफ मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ये मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ मैं लिख देता हूँ। मॉलिक्यूलर रिकॉर्डिंग ऑन है, चेक करो। ओके, मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये मैं लिख रहा हूँ, इसका कुछ काम आएगा आगे, अभी देख लेते हैं। तो डेंसिटी मालूम करनी है एट 25 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर दिया हुआ है बेटा 25 डिग्री सेल्सियस, एंड 760 टॉर प्रेशर। अच्छा ये जो टॉर यूनिट होता है ये प्रेशर का यूनिट होता है, यहाँ पे आपने लिख लिया 760 टॉर प्रेशर है। कैलकुलेट दी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन इज 16। अच्छा अगर मिसाल के तौर पे पेपर में आपको मॉलिक्यूलर मास जैसे यहाँ पे अभी दिया हुआ है नहीं दिया हुआ, तो क्या करोगे? आपको उसने सवाल में बताया गैस कौन सी है, मीथेन, मॉलिक्यूलर मास खुद निकाल लो, CH4 है ना। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकलेगा? कार्बन के एक एटम का मास 12 होता है, अगले एटम पे जाना है, बीच में प्लस लगाना है। हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है, 4 एटम्स का 4 हो जाएगा। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ जाएगा हाइड्रोजन मीथेन का? 16 AMU। सही है, 16 AMU। यूनिट याद रखना, यूनिट्स में फर्क मत लाना। अच्छा अब मुझे करना है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन करने के लिए कुछ चीजें हैं। प्रॉब्लम ये है कि सर आपने जो भी फॉर्मूलाज पढ़ाए हैं उससे डेंसिटी तो आ ही नहीं सकती। आपने एक फॉर्मूला पढ़ाया सर PV इज इक्वल टू NRT, ठीक है,
आपने एक फॉर्मूला पढ़ाया P1 V1 डिवाइडेड बाय T1 P2 V2 डिवाइडेड बाय T2। एक फॉर्मूला आपने सर डाल्टन्स लॉ का पढ़ाया PA अपॉन PT इज इक्वल टू NA अपॉन NT। एक फॉर्मूला सर आपने ग्राम्स लॉ का पढ़ाया R1 ओवर R2, उससे डेंसिटी आ सकती है D1 ओवर D2, लेकिन सर उसमें दो गैसेस की बात होती है, सिर्फ एक मीथेन गैस की बात थोड़ी हो सकती है। इससे डेंसिटी मैं निकाल सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे रेट ऑफ डिफ्यूजन चाहिए और दूसरी गैस होना जरूरी है। यहाँ पर दूसरी गैस तो कोई नहीं है, तो यानी ये फॉर्मूला नहीं लग सकता। इस फॉर्मूला में तो दूर दूर तक डेंसिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है, इस फॉर्मूला में भी डेंसिटी नहीं आ सकती, दो गैसेस की बात है, यहाँ पर भी एक ही। अब एक गैस वाला फॉर्मूला तो सिर्फ एक ही रह गया ना, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। एक गैस के लिए फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, बाकी सारे फॉर्मूला कम से कम दो गैसेस के लिए है। यहाँ सवाल में ही एक गैस है आपके पास, तो आप दो गैसेस के ऊपर तो बात कर ही नहीं सकते, ठीक है ना। सवाल में ही एक गैस है, तो अब दो गैसेस की बात कैसे करें सर? तो भाई दो गैसेस की बात नहीं करो। अब हम आ जाते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पर केल्विन में चेंज करेंगे टेम्परेचर। हाँ, टेम्परेचर बिल्कुल केल्विन में कन्वर्ट होगा। 295 को केल्विन में कन्वर्ट करोगे 273 प्लस करके हो जाएगा 298। ठीक है, इसको मिटा देता हूं मैं, ये ना यहाँ पे ये परेशानी करता रहेगा जी। तो फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इज्जत देकर इसको लिखूंगा, पिछले सवाल में मैंने इज्जत नहीं दी। अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला याद है किसी स्टूडेंट को? मैं तुम्हें नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला यहां बताता हूं। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास अपॉन एटॉमिक या फिर फॉर्मूला मास। गिवन मास अपॉन एटॉमिक या फिर फॉर्मूला मास, ये फॉर्मूला होता है बेटा नंबर ऑफ मोल्स का, ठीक है ना। अच्छा, इसको अगर मैं सिंबॉलिकली लिखूं तो सिंबॉलिकली फॉर्मूला क्या होता है इसका? सिंबॉलिकली इसका फॉर्मूला होता है N इज इक्वल टू W अपॉन M। W का मतलब होता है गिवन मास, और ये जो कैपिटल M लिखा है इसका मतलब होता है एटॉमिक मास या फॉर्मूला मास। तो अगर मेरे पास N बराबर है W अपॉन M के, तो इस फॉर्मूला में मैं N की जगह पे W अपॉन M लिख सकता हूं, कोई मसला तो नहीं है। क्या ख्याल है आप लोगों का? क्या कहते हैं आप लोग? सर, ठीक है ना? जी सही कहते हैं। चलो सही हो गया। सर कैसे? क्या कैसे? एक बार दोबारा बताएं, कैसे लिख सकते हैं आप W अपॉन? बेटा बहुत सिंपल सी बात है, अगर A B के बराबर है और A C के भी बराबर है, तो मैं B और C को इक्वल ले सकता हूं अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। जी। तो वही तो, अगर N बराबर है W अपॉन M के, तो मैंने N को हटाकर W अपॉन M लिख दिया, बस इतना काम किया है। अच्छा सही है सर, समझ गया सही। चले वापस आ जाते हैं। अच्छा, अगर मैं अब इधर थोड़ी सी फॉर्मूला एडजस्टमेंट करूं, M को उस तरफ भेजूं, PM हो गया, और V जो है ये, इस V को इस तरफ ले आऊं W के नीचे, और RT को भी दूसरी तरफ भेज दूं। V इधर ले आया और RT को भी दूसरी तरफ भेज दिया। किसी को डेंसिटी का फॉर्मूला याद है? मास पर वॉल्यूम। अच्छा, मास अपॉन वॉल्यूम, यही होता है ना डेंसिटी का फॉर्मूला? जी सर। सही है। अब मुझे एक बात बताओ, यहां देखकर ये W का मतलब क्या है यहाँ पर?
गिवन मास, मास मास है ना, और वॉल्यूम V का मतलब यहाँ पर क्या है, वॉल्यूम। जी, तो W अपॉन V किस चीज का फॉर्मूला है, डेंसिटी। डेंसिटी का। तो मैं W अपॉन V की जगह पे डेंसिटी लिख सकता हूँ। जी अब समझ में आया फॉर्मूला कैसे बनेगा। जी सर। चलो, अब हमारी स्कूल वाली मिस को ऐसे अच्छा लगता था, हमने इसको घुमा के लिख लिया, PM डिवाइडेड बाय RT। अब प्रेशर गिवन है सवाल में, देखो जरा 760 टॉर। अच्छा, आर भी तो इस्तेमाल होगा, एक चीज हमने मिस कर दी है इसमें, डाटा में हमने वो लिखा नहीं, जबकि लिखना उसको जरूरी था कि आर भी तो इस्तेमाल हो रहा है ना, तो आर को भी लिखना पड़ेगा। 0.0821 आर की वैल्यू ATM डॉट DM क्यूब पर मोल्स केल्विन। अगर आर इस्तेमाल हो रहा है तो एक भंड हो गया बेटा। क्या भंड हो गया कि देखो आर के अंदर प्रेशर का यूनिट कैसा होता है, ATM होता है, सही है ना। आर के अंदर प्रेशर का यूनिट कैसा होता है, ATM होता है। तो हमारे सवाल में जो प्रेशर दिया हुआ है उसका यूनिट भी कैसा होना चाहिए, ATM होना चाहिए। और यहां पर यूनिट कैसा है, टॉर है। तो इस 760 को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करोगे, अगर टॉर को ATM में कन्वर्ट करना होता है तो जो टॉर की वैल्यू होती है उसको हम डिवाइड कर देते हैं 760 से। जब 760 से डिवाइड होगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 एटमॉस्फेयर। अभी देखो ये टुच्चे टुच्चे से स्टेप मैं कर करके दिखा रहा हूं, आगे के सवालों में ना मैं ये स्टेप करूंगा नहीं, मैं 760 टॉर देख के सीधे इक्वल टू डाल के 1 ATM लिखूंगा। तो ये कन्वर्जन फैक्टर्स, ये सारी बातें याद रखने की होंगी, तो ये याद रखना जरा, ठीक है भाई। वापस आ जाते हैं। अब मैं वैल्यू पुट करता हूं, P की वैल्यू क्या है 1 मल्टीप्लाई बाय M की वैल्यू क्या है 16। मॉलिक्यूलर मास M क्या था, याद रखना M यहां से आया है और M का मतलब है मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास ये रहा 16 AMU। R की वैल्यू क्या है 0.0821 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर की वैल्यू है 298। जरा मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए बेटा और आंसर बताइए मुझे क्या आ रहा है। जल्दी से आंसर बताइए। सर 0.654 0.654 0.654 यूनिट क्या होगा डेंसिटी का, बिना यूनिट के जवाब मत लिखना, नंबर कट जाएंगे, एक नंबर कटेगा सीधे सीधे। हाँ भाई, यूनिट क्या होगा, सर DM क्यूब। नहीं भाई, ये रहा डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला देखो ना, मास ओवर वॉल्यूम है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ पर मास का, मास ग्राम आ गया और वॉल्यूम DM क्यूब आ गया। क्यूब। तो ग्राम पर DM क्यूब, ये इसका यूनिट है। क्लियर। यस सर। यस सर। अच्छा, अब अगले जो 2 सवाल हैं उनकी आपको हम ये स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जरा इनके। पहला सवाल तो ये है आपके सामने, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस हुज डेंसिटी, डेंसिटी ये दी हुई है, ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर है।
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्लास ऑफ करूंगा। ले ली? ले लिया सर। ओके। और अब ये दूसरा सवाल है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, टाइम नहीं है, जल्दी। ये तीसरा ये नहीं है, सिर्फ यही वाला लेना, सिर्फ ये वाला लो। नंबर 5 जो है ना वो एक ही है, दो सवाल नहीं है, जल्दी करो, टाइम नहीं है। ले लिया? ले लिया सर। ले लिया सर। ओके ओके, चलें, बाकी बात इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में होगी। अल्लाह हाफ़िज़।